दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि मेरे से जलन पैदा हो गई कि पंजाब के लोगों ने मेरे को फॉलो करना ज़्यादा शुरू कर दिया। वो कहते हैं भाई गुरनाम सिंह का जो आंदोलन लड़ने का जो स्टाइल है वो बेटर है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इनका जो स्टाइल है कि बस हमें आगे हिलना ही नहीं, उससे पंजाब के लोग दुखी हैं। पंजाब के लोगों ने मेरे को बुलाना शुरू कर दिया और उन्होंने जगह जगह सभाएं करनी शुरू कर दी, मेरे को बुलाना शुरू कर दिया। तो बल्कि मेरे को जाने का टाइम पूरा लगता नहीं है, तो वो एक जलन पैदा होगी। इनकी लोग टूट टूट के हमारे साथ आना शुरू होगी, जिनके कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से संबंध रहे हैं। जैसे मान लिया लखोवाड़ है, अब लखोवाड़ किसान यूनियन का प्रधान भी रहा है और दूसरी तरफ सरकार का चेयरमैन भी रहा है। सवाल तो इस चीज़ का है कि हमारा काम पे ध्यान ज़्यादा है और इनका थोड़ा सा इस बात पे ध्यान ज़्यादा रहता है कि ये आगे क्यों बढ़ गया, जैसे दूसरे से टांग खींचने पे ज़्यादा रहता है। अब पीछे भी इन्होंने मेरे को बाहर निकालने का एजेंडा लगाया था, हो सकता है 20 तारीख में फिर ये कोशिश करें। अब अंग्रेजों का राज तो है नहीं, अब तो अपने देश के लोगों का राज है। और चंबल घाटी के डाकू भी अब नहीं है जो कानपट्टी में पिस्तौल धर के लूट के ले जाते हैं। अब हमारा जो शोषण हो रहा है वो हमारा शोषण नीतियों से हो रहा है, कानूनों से हो रहा है। हमारे साथ हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी जी। 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हालांकि संघर्ष करते नहीं 40 साल हो गए हैं, लेकिन किसान आंदोलन में पिछले 1 साल से संघर्षरत हैं। राजनीति के तीरों से बचते बचाते खुद को स्थापित किए हुए हैं और एक किसान नेता के रूप में आज पूरे हरियाणा क्या पूरे देश में इनका नाम है। गुरनाम सिंह जी, आप किसान आंदोलन में जुड़े, आपने सिर्फ ज़मीन बेची, अपना घर बेचा और घर से सामान बेच के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इतने बड़े लोगों के साथ लड़ाई लड़ना कितना आसान लगता है, अपना घर बेच के, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े आप जो भी था ज़मीन बेची, पीछे भी ज़मीन बेची है आपने, कितना मुश्किल है आपके लिए इस तरह संघर्ष करना? देखिए, संघर्ष और लड़ाई ये जो होती है इसमें बहुत से टाइम होते हैं, नुकसान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ज़िंदगी है वो जी तो सभी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परमात्मा की तरफ से जो ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, क्योंकि इंसान जन्मे का, चाहे उसमें कोई भी है, और इंसान जन्मे का मकसद ये होना चाहिए, क्योंकि जो पशु पक्षी जानवर हैं वो तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन परमात्मा ने आज इंसान में थोड़ी बुद्धि उनसे अलग दी है जो दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि दूसरों के लिए सभी को काम करना चाहिए। और जहाँ तक ज़मीन बेचने का कुछ और सवाल है, ये उतार चढ़ाव तो सभी की ज़िंदगी में आते हैं। ज़मीन तो कई उन लोगों को भी बेचनी पड़ जाती है तो जो कुछ भी ऐब नहीं करते, घर के लिए सारा कुछ काम करते हैं, दिन रात करते हैं, वो तो उनको ही बेचनी पड़ जाती है। और ये तो परमात्मा के ऊपर है, एक दाव सीधा पड़ जाए तो कमाई हो जाती है, दूसरा एक दाव उल्टा पड़ जाए तो बर्बादी हो जाती है। अब व्यापार में भी देखते हैं, हर काम में ऐसा ही है। तो ज़िंदगी है, परमात्मा दोबारा दे देगा, खूब दे देगा। कोई आप तो सेवा करें समाज के लिए, किसानों के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा रखा आपने, अपना स्वार्थ कहीं नहीं दिखता आपका इसमें। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि स्वार्थ नहीं है। अब स्वार्थ का तो ये है कि अगर मैं अपने गांव की बात करूं, हमारे गांव में करोड़पति लोग भी हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, जिन्होंने बहुत सी ज़मीनें बना ली हैं, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी बना ली हैं, तो बहुत से लोग हैं। लेकिन हालात ये है कि उनको 5 किलोमीटर पे दूर जो गांव है वहाँ भी कोई नहीं जानता है। तो हमें तो अब आप मान सम्मान दे रहे हो या यहाँ से कहीं पे 200 किलोमीटर पे 500 किलोमीटर पे भी कहीं जा रहे हैं, वहाँ भी लोग देख के कहते हैं जी मेरे को आपसे फ़ोटो उतरवानी है। तो ये मान सम्मान जो होता है, ये या जो नाम होता है वो स्वार्थ ही है, और उसका मतलब एक तरफ नुकसान होता है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। और ये इस दुनिया से मेरे ख्याल गठड़ी बांध के तो कोई भी साधन में नहीं ले जाता। किसान आंदोलन में नया अपडेट आ रहा है, आप पंजाब मिशन पंजाब की बात कर रहे हैं। कल राज्यपाल साहब का बयान आया है कि पंजाब में आपको भी काले झंडे दिखाए जाएंगे अगर आप राजनीतिक दल के रूप में जाते हैं। तो किसानों की लड़ाई के लिए आप राजनीति में आ रहे हैं, तो अगर किसान संगठन ही आपका विरोध करेंगे तो लड़ाई किस तरह लड़ पाएंगे? मतलब पीछे साजिश लगती है, क्या लगता है? देखिए, साजिश तो क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि सोचने की शक्ति हर आदमी की अपनी अपनी है। कोई थोड़ी दूर तक सोच सकता है, कोई ज़्यादा दूर तक सोच सकता है।
मैं 29 साल से यूनियन में काम कर रहा हूँ और राज्यपाल जी शायद 50-51 साल से यूनियन में काम कर रहे हैं, संगठनों में काम कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान का अगर हम हिसाब लगाएं, राज्यपाल जी कहते हैं मैं 51 साल से काम कर रहा हूँ। अगर हम 51 साल पीछे जाएं, 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना था, आज 25 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना है। फिर हमने किसान के लिए क्या बचा लिया? 1970 में तो कोई किसान सुसाइड नहीं करता था, अब तो हज़ारों किसान सुसाइड कर रहे हैं महीने में। तो हमने फिर उनकी पोजीशन तो बचा तो नहीं पाए, राजनीतिक भी रहे और काम भी किया और कितने बार जेलें भी काटी, कितने बार सरकार के आक्रोश भी झेले। और इस सब के बावजूद क्या हम किसान का कुछ फ़ायदा कर पाए? हमें ये आंकलन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा इस बर्बादी का, अगर पूरे किसान की या आम जनता की बर्बादी का हम अगर कारण देखें कि कौन है, अब अंग्रेज़ों का राज तो है नहीं, अब तो अपने देश के लोगों का राज है। और चंबल घाटी के डाकू भी अब नहीं है जो कानपट्टी पर पिस्तौल धर के लूट के ले जाते हैं। अब हमारा जो शोषण हो रहा है वो हमारा शोषण नीतियों से हो रहा है, कानूनों से हो रहा है। और अब ये 3 कानून भी उसी का एक हिस्सा है कि जो आम जनता का जो रोज़गार है, किसानों का, मज़दूरों का, आड़तियों का, छोटे व्यापारियों का, ये सारा कारोबार जो है वो कंपनियों को हवाले कर दिया जाए। 15 लाख करोड़ का ये कारोबार है जो भी इन कानूनों से 15 लाख करोड़ का कारोबार कंपनियों के हवाले जाएगा। तो अब ये कानून किसने बनाया? हमारे नेताओं ने। और नेता किसने चुने? चुनाव में नेता चुने जाते हैं और उस नेता को आम जनता चुनती है। जिनका वोट है वो राजनेता को चुनते हैं। अब वोट किसका है? अगर हम पंजाब में चुनाव है, पंजाब का हिसाब लगाएं तो पंजाब में 80 लाख वोट से ज़्यादा किसानों का है और इतने ही उनके साथ उनके मज़दूरों का है और 59 लाख वोट से सरकार बनी है। तो फिर अगर ये सरकार किसानों की, मज़दूरों की बन जाए तो क्या फिर ये कानून लागू होंगे? उत्तर प्रदेश में 8.5 लाख वोट किसानों की है और वहाँ पे 8.5 करोड़ वोट किसानों की है और 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। अगर वहाँ पे किसानों की सरकार बन जाए तो क्या फिर ये कानून लागू होंगे? फिर ये 15 लाख करोड़ का कारोबार कंपनियों को नहीं जाएगा, बल्कि कंपनियों का जो अरबों खरबों का कारोबार है उसको सरकारीकरण करके वो जनता का हो जाएगा। राज्यपाल जी समझ क्यों नहीं रहे? नेता क्यों नहीं समझ रहे? किसान नेता यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा। जो आप गणित समझाना चाहते हैं समझना नहीं चाहते या समझ नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से समझ में तो उनकी ये तो ऐसा तो नहीं है कि बेसमझ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि मेरे से जलन पैदा हो गई कि पंजाब के लोगों ने मेरे को फॉलो करना ज़्यादा शुरू कर दिया। वो कहते हैं भी गुरनाम सिंह का जो आंदोलन लड़ने का जो स्टाइल है वो बेटर है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इनका जो स्टाइल है कि बस हमें आगे हिलना ही नहीं, उससे पंजाब के लोग दुखी हैं। एक बात तो ये है। और पंजाब के लोगों ने मेरे को बुलाना शुरू कर दिया और उन्होंने जगह जगह सभाएं करनी शुरू कर दी, मेरे को बुलाना शुरू कर दिया। तो बल्कि मेरे को जाने का टाइम पूरा लगता नहीं है, डिमांड ज़्यादा है। तो वो एक जलन पैदा होगी। इनके लोग टूट के हमारे साथ आना शुरू होगी। एक तो वो जलन पैदा होगी। हालांकि हमने कोई इस तरह की कोशिश नहीं की कि इनके आदमी को तोड़ा जाए, बकाया जाए, कुछ किया जाए। लेकिन काम को सलाम है, ये कह लीजिए। और दूसरा एक ये भी हो सकता है कि इनके कहीं ना कहीं कई लोग ये हैं कि जिनके कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से संबंध रहे हैं। जैसे मान लिया लखोवाड़ है, अब लखोवाड़ किसान यूनियन का प्रधान भी रहा है और दूसरी तरफ सरकार का चेयरमैन भी रहा है। तो इसी तरह कई लोगों के संबंध हैं। और जैसे कॉमरेड हैं, अब कॉमरेड कब चाहेंगे कि उनके कोई, वो तो ये चाहेंगे कि उनका राजनीतिक फ़ायदा हो। और कॉमरेड सारे चुनाव लड़ते हैं। अब अगर ये कहें कि चुनाव आंदोलन के बीच में नहीं लड़ना, तो फिर पश्चिमी बंगाल में कॉमरेड ने चुनाव क्यों लड़ा? अगर ये कहें कि भाई आप तो जो राजनीति में इंटरफेरेंस करते हो, तो फिर उपचुनाव था अभी एलनाबाद में, तो टिकैत गया, पंजाब वाले कई उसके बीच में स्टेज पे शामिल हैं और उन्होंने जाके सीधी इनेलो की मदद कर दी।
वो तो हमारे स्टेट के भी नहीं थे, क्यों क्यों कर दी, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की। तो इस तरह से मतलब जो ये कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव भी हो सकता है, दूसरा कारण नहीं हो सकता है। और तीसरा कारण जो ये बता रहे हैं कि इससे कोई आंदोलन को नुकसान होगा, वो तो मेरे को फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब में जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आंदोलन का ये कह के जुड़ रहे हैं कि हम आंदोलन तो साथ हैं ही, आंदोलन में तो बल्कि वो और ऊर्जा से आ रहे हैं। अगर देखिए पंजाब में मेरा कुछ नहीं था लेकिन अगर मैं पंजाब से अभी लोगों को बुलाऊं, ठीक है, तो 1000 गाड़ी पंजाब से आ जाएगी। पंजाब से मैं 2 जत्थे लेके आ चुका हूँ, 3 जत्थे लेके पंजाब से आ चुका हूँ, ठीक है। और तभी वो मेरे साथ आए ना, अगर उनमें कोई लगन थी तभी आए ना, तो अगर वो जुड़ना चाहते तभी आए ना। और मैं अब भी इनसे दावा कर सकता हूँ कि जितने लाएंगे उतना, इनमें अलग अलग संगठन जितने हैं ना, वो जितने अलग अलग संगठन, एक एक संगठन अगर हम गिने, वो जितने लाएंगे उतना तो मैं भी ला सकता हूँ। अकेले आप सब पर भारी पड़ रहे हैं, यही जेलसी नहीं, सब पे भारी नहीं पड़ रहा, कोई भारी पड़ने का कंपटीशन नहीं है, काम कर रहे हैं। सवाल तो इस चीज़ का है कि हमारा काम पे ध्यान ज़्यादा है और इनका थोड़ा सा इस बात पे ध्यान ज़्यादा रहता है कि ये आगे क्यों बढ़ गए, जैसे दूसरे से टांग खींचने पे ज़्यादा रहता है। अब पीछे भी इन्होंने मेरे को बाहर निकालने का एजेंडा लगाया था, हो सकता है 20 तारीख में फिर ये कोशिश करें। और इसके पीछे एक बात ये भी हो सकती है कि ये फैसला करना चाह रहे हैं और एमएसपी की बात को गोल गोल करके करना चाह रहे हैं। और शायद इनको ऐसा हो कि अगर एमएसपी पे गोल गोल करके फैसला करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो गुरनाम सिंह हटेगा, ये तो मानेगा नहीं, स्वाभाविक है, सबसे पहले आप ये तो मानेगा नहीं। और इसको अगर किनारे कर दिया जाए तो फिर वो आसानी से फैसला कर सकते हैं। उसके बाद किनारे करने के बाद अगर उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया, उसके बाद हम बोलेंगे भी तो लोग कहेंगे तो इनको कहने का कि मौका मिलेगा कि तो इस करके बोल रहा है कि बाहर निकाला हुआ है। तो शायद ये भी एक उसके पीछे कारण हो सकता है। अगर आपको इतनी संभावना है बाहर भी निकाल सकते हैं तो आप अपने दम पर भी लड़ सकते हैं लड़ाई किसानों की जो लड़ रहे हैं या पहले लड़ते रहे हैं। देखिए हम ग्राउंड छोड़ के नहीं भागेंगे, ये बाहर निकालें, रखें, काले झंडे दिखाएं, पीले झंडे दिखाएं, जो करना है करें, लेकिन हम ग्राउंड छोड़ के हम नहीं भागेंगे। ये भाग सकते हैं, हम ग्राउंड छोड़ के नहीं भागेंगे। सर एक सवाल है, जब आप दिल्ली जाने की बात जब करते थे ये लोग कहते नहीं दिल्ली नहीं जाना, बाहर बैठना है। अब ये लाल किला तक जा रहे हैं कि लाल किला इंडिया गेट तक जा रहे हैं। इंडिया गेट क्या दिल्ली में नहीं है, और क्या जहाँ बैरिकेड लगाए जाएंगे और वहाँ रुक जाएंगे पुलिस के कहने पर, तो फिर आंदोलन कैसा, आपकी राय क्या है? देखिए हमें नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन इन्होंने जो बयान दिया है कि इंडिया गेट पे जाएंगे, उसका हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए, वहीं बैठना चाहिए, अंदर ही बैठना चाहिए, और अच्छा आंदोलन रहेगा। और लाखों लोग ये इकट्ठे होकर जाएँ, जैसे ही कह रहे हैं कि पंजाब से भी आएंगे, राजस्थान से भी आएंगे, गुजरात से भी आएंगे, यूपी से भी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे, तो सारे मिलके करेंगे तो अच्छा है। लाखों लोगों की भीड़ अगर ये इकट्ठी करते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आप जा रहे हैं? हाँ, हम भी देखेंगे, जितना बन पड़ेगा हेल्प करेंगे, जितना बन पड़ेगा मदद करेंगे। जो वहाँ से 500 लोग जाएंगे, टीकरी बॉर्डर से जो कहा है उसमें इन्होंने 10-10 आदमी की लिस्ट मांगी है, वो तो हम दे रहे हैं, वो तो हम अपने आदमी रोजाना वहाँ पे इनको देंगे, 10 आदमी रोजाना भेजेंगे। सर एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि जब आगामी रणनीतियाँ किसान आंदोलन में राजनीति की एंट्री हो चुकी है, अब स्पष्ट आपने भी कहा, सबने कहा, तो राजनीति किसान आंदोलन को कुंद तो नहीं कर देगी, किसान आंदोलन खत्म तो नहीं हो जाएगा इस राजनीति के शिकार होकर? नहीं, देखिए अगर हम किसान आंदोलन को छोड़ के जाते हैं तब तो किसान आंदोलन का नुकसान होगा। अगर हम केवल उसको साइड से हेल्प करते हैं, अब जैसे हम कह रहे हैं कि पंजाब के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, तो हम तो उनको लड़वाएंगे, तो उससे कोई राजनीति का नुकसान, उसका आंदोलन का नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा। अगर हम उन लोगों को कहेंगे आओ मैदान में, तो वो मैदान में आएंगे, क्योंकि वो सारे जो है वो लोग होंगे जो एक आंदोलनकारी के कहने पे जुड़ रहे हैं, तो उनको साथ आना पड़ेगा। मेन मैनिफेस्टो तो किसान आंदोलन है, किसानों की लड़ाई रहेगी राजनीति में आने के बाद भी, आपकी कुछ सोचा हुआ? जी बिल्कुल रहेगी। एक बड़ी बात राजनीति में ये रही है कि जैसे जो बीमारी मेरे को नज़र आ रही है, जैसे अभी बीजेपी ने इन कानूनों को लागू किया तो अपोजिशन में कांग्रेस थी, कांग्रेस को आवाज़ उठानी चाहिए थी, अंदर उठाए नहीं, अंदर बात बढ़ती, फिर बाहर आके उठाए। आंदोलन करना हमारा काम थोड़ा ही था, आंदोलन करना उन राजनीतिक पार्टियों का काम है, सभी का धर्म उन राजनीतिक पार्टियों का धर्म है जो चुनाव लड़ती हैं। और हमारा जो है वो बिल्कुल ये रहेगा कि मान लिया
मान लिया वहाँ पे जो है हमारी सरकार नहीं आती, हमारी आज हम जिनको खड़ा कर रहे हैं उनकी सरकार नहीं आती है, और कल कोई ज्यादती होती है तो ग्राउंड पे आएंगे, सड़क पे आएंगे। किसानों ने अपनी शहादत देकर एक आग जलाई, एक अलग जगाया। उस अलग पर क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है, उस पर रोटियां सेकी जा रही है कांग्रेस के द्वारा, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन राजनेता जो होते हैं वो अपनी दूसरी तरह की बात करते हैं। हर चीज़ में उनको तो वोट नज़र आती है। अगर वो हमारे पास भी कोई आके बैठता है, उसके पीछे भी ये है कि उसको वोट नज़र आती है। तो रोटियां सेकने का तो मेरे को नहीं पता कौन सेक रहा है कौन नहीं सेक रहा है जी। तो निश्चित रूप से खास बात कही है गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कि अगर पंजाब में वो लड़ाई लड़ते हैं तो अकेले अपने दम पर इतने कार्यकर्ता, इतने सपोर्टर ला सकते हैं कि जितने बाकी पंजाब के संगठन। साफ कहना है कि पंजाब के कुछ किसान नेताओं को उनसे जलन हो रही है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं और उनका काम सर चढ़कर बोल रहा है। किसान आंदोलन की बात की है, मरते दम तक किसान आंदोलन में रहूँगा। साथ ही इनका साफ कहना है कि वो चुनाव खुद नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पंजाब के लोग चुनाव लड़ेंगे। एक साथ और साफ किया उन्होंने कि आने वाले समय में वो भी दिल्ली जाएंगे और जो इंडिया गेट पर प्रदर्शन उसमें भाग लेंगे। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश।